ओके, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़े थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 तक। आज जो है हम लोग 21 नंबर से यहाँ से शुरुआत करेंगे कि 21 नंबर में आपका क्या है। क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो प्रेरित होता है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन द्वारा होता है। यानी नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा होता है? न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। उसके बाद जो है हम 22 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे कि 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो सौर कुकर है तो इसमें जाहिर सी बात है कि सौर ऊर्जा का होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। तो सोलर कुकर में ये आपको ब्लैक से हो जाएगा, यानी काला से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि आपका कहाँ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना N2 CO2 O2 NH2, तो यहाँ पे CO2 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन कह रहा है तो वास्तविक स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा, है ना। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। उसके बाद जो है आपको कहता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। देखिए जीवाश्म ईंधन जो होता है वो प्रायः जो है आपको कई वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जमीन में दब जाने के कारण होता है। जैसे आपको जो है जीवाश्म कर है ना, जैव ईंधन और एक जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन में जो है इसमें सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ मिस्टेक से जो है सूर्य जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, है ना। जीवाश्म ईंधन तो उसको कहेंगे, है ना, जो आपको जीवों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, कुछ अंश होता है, उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है। तो आदर्श ईंधन से जो है इसमें कौन सी गैसें होती है? मीथेन नहीं, ऑक्सीजन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है, यानी कि निकलता है उससे, आदर्श ईंधन से। तो आदर्श ईंधन जो है आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि क्या कहता है। सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है। तो बादल वाले दिनों में जो है सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर 29 कहता है कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो किस ईंधन का प्रयोग करते हैं नाभिकीय संलयन के लिए। तो नाभिकीय संलयन के लिए हो जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये जो है एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है। तो 100 नहीं, 220 है, नहीं होगा, 931, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी वाला। एलपीजी का मुख्य अव्यय कौन सा है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन से 32 नंबर
निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का जो है मतलब जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रकाश वोल्टीय जो है, सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को रूप में परिवर्तित होता है। तो किस रूप में परिवर्तित होता है? तो सौर ऊर्जा से हम लोग किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में ना। तो विद्युत ऊर्जा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऊर्जा संकट को लेकर। तो ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण है। तो ऊर्जा संकट का मुख्य कारण जो है कौन है? तो ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण परंपरागत स्रोतों का अवांछित दोहन करना, यानी कि इसको आप बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है अवांछित रूप से आप दोहन कर रहे हैं। तो यही जो है आपको ऊर्जा संकट का क्या है, एक मेन जो है आपको कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन? 34। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 में क्या कहता है? 35 में कहता है कि रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाता है? तो रासायनिक कचरों से हो जाएगा बायोमास संयंत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 में कहता है भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो भू ऊष्मीय जो पंप होता है वो आपको कह रहा है कि किस ऊर्जा का जो है, किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तो सौर प्रकाश, अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विद्युत ऊर्जा में करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर जो है ना, कह रहा है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? इधर आपका ऑप्शन है कि देखें क्या कहता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। तो ये आपका ऑप्शन बी सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 39 कहता है वन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग जो है कर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं ये? कहता है वन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग। तो पवन ऊर्जा का उपयोग जो है जनरली तौर पे जो है पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। तो पानी पंप यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? पानी पंप तथा टरबाइन दोनों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें ध्यान देंगे, तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो आपको जो है तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र चलाने के लिए जो है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। ये आपका जो रहा 40 तक क्वेश्चन हो गया। और आपको बता दें कि अगर आप जो है अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर बेल आइकॉन को नहीं दबाए हैं तो आप क्लिक कीजिए, दबाइए, प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है 7 बजे हर हाल में आपके मोबाइल में पहुंच जाए, है ना। तो चलिए मेरे साथ आप बरकरार रहिए, है ना। आगे नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि आपको लगभग कितना तक किए हैं? 40 तक। 41 नंबर से जो है नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। आप लोग मेरे साथ बरकरार रहिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।